अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ ये फेरी मीडोज़ पे। सुबह का टाइम है और यहाँ का वेदर देखो। ये सामने जो पहाड़ हैं इन पे बर्फ़ लगी हुई है और यहाँ पे बारिश, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही प्यारा वेदर है। सुबह सुबह का टाइम है। अभी हम लोग फेरी मीडोज़ पे मौजूद हैं। तकरीबन 30 मिनट पहले यहाँ पे बारिश लगी हुई थी, पूरे बादल थे, और लेकिन अभी ऊपर मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये सारी बर्फ अभी हुई पड़ी है आज रात बहुत ज़बरदस्त वेदर है। अगर इन दिनों में आप लोग आते हैं तो नांगा पर्वत को देखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर ये ज़्यादातर जो होती है ये बादलों में होती है। अभी भी आप देखें तो ज़्यादा बादलों के अंदर है और इसका टॉप जो है बादलों में से नज़र आ रहा है। तो ये ऐसा वेदर है जिसमें आप नांगा पर्वत को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। अभी 10 बजे हम लोग निकले हैं फेरी मीडोज़ से। बिहाल कैंप जाएंगे, वहाँ से फिर जर्मन व्यू पॉइंट और फिर बेस कैंप। 10 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, देखेंगे कितना टाइम लगेगा आने और जाने में। यह है फेरी मेडोज़ से निकलते ही हमारा इस्तकबाल धुंध और ठंडी हवा ने किया। हर कदम के साथ साथ महसूस हो रहा था जैसे हम किसी फिल्म के सीन में चल रहे हों। इस ट्रैक के स्टार्ट में ही लंबे लंबे पाइन के दरख्त थे जिनकी खुशबू और ठंडी हवा ने पूरे रास्ते को और भी ज़्यादा प्यारा बना दिया था। यहाँ कोई भी जल्दी नहीं थी, हर मंजर को महसूस करने का दिल चाह रहा था। जैसे जैसे हम बिहाल कैंप की तरफ बढ़ रहे थे मौसम और भी ज़्यादा दिलकश हो रहा था। बारिश की बूंदें दरख्तों से टकरा कर नीचे गिर रही थी, ठंडी हवा मुसलसल चल रही थी और पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसी खामोशी जो दिल को सुकून दे देती है। अच्छा, अगर इस ट्रैक की खूबसूरती की बात करें तो यार ये कुछ इतना ही खूबसूरत ट्रैक था कि हमें कोई भी जल्दी नहीं थी कि कब सफ़र ख़त्म हो और हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। लेकिन इसी खूबसूरती के दरमियान एक ऐसा मंजर भी था जिसने दिल को बहुत उदास किया, क्योंकि यहाँ पर दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रही है। जगह जगह कटे हुए दरख्त और लकड़ियों के ढेर नजर आए। उम्मीद है कि इस जन्नत जैसी जगह की खूबसूरती हमेशा इसी तरह महफूज रहेगी, क्योंकि अगर फितरत का ख्याल न रखा गया तो शायद आने वाले बरसों में ये मंजर बदल जाएंगे। सफ़र सिर्फ खूबसूरत जगहें देखने का नाम नहीं है, बल्कि इनकी कदर करने का नाम भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी इन रास्तों पर चल सकें तो हमें इन जंगलात की हिफाजत भी करनी होगी। वो मज़े की वीडियो बन सी। जितना हम जंगल के अंदर जाते जा रहे थे उतना ही मंजर बदलता जा रहा था। लंबे पाइन के दरख्त, उनके नीचे बिखरी हुई पाइन नीडल्स, कहीं टूटी हुई लकड़ियां और हर तरफ छाई हुई धुंध। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम इस दुनिया से निकलकर किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गए हों। यार ऐसा मंजर आज से पहले तो सिर्फ हॉरर मूवीज में ही देखा था, जहां हर तरफ धुंध और इतनी खामोशी की अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे और दरख्त इस तरह खड़े हों जैसे बरसों पुरानी किसी राज की हिफाजत कर रहे हों। तकरीबन आधा रास्ता तय हो चुका था, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी सफर शुरू हुआ हो। ये रास्ते, ये पहाड़, ये जंगल, सब कुछ मुझे किसी और दुनिया में लेके जा रहे हो, जहाँ शोर नहीं, सिर्फ हवा की आवाज और दरख्तों के बीच छुपी हुई अजीब सी खामोशी। पूरे जंगल में फैली हुई ये धुंध और इस धुंध के बीच में से गुजरते हुए ऐसा फील होता है जैसे किसी और ही दुनिया में जा रहे हो। वो दुनिया शायद जो मैंने ख्वाबों में देखी हुई, शायद मेरा ड्रीम हाउस जो मैंने तस्वर किया था कि जंगल के बीचों बीच में मेरा एक घर हो। वो घर जो शहर के शोर शराबे से दूर हो, जहाँ सुबह की पहली किरण दरख्तों से
टकरा कर अंदर आए, जहाँ रात को साफ हवा की ससराहट, जहाँ शहर की रोशनियां नहीं सिर्फ मिल्की वे की रोशनी हो। इस जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पाइन ट्री के साथ एक और दरख्त देखने को मिलता है जिसे शायद पेपर ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसकी खाल पेपर की तरह बिल्कुल नर्म और बारीक सी होती है। वैसे तो ये पूरा ट्रैक ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब ट्रैक के साथ साथ एक ठंडे पानी का चश्मा भी बहना शुरू हो जाता है, ये शफाफ और ठंडा पानी, इसकी आवाज़ वाकई जंगल की खामोशी को और भी ज़्यादा प्यारा बना देती है। ये वो पानी है जो सीधा पहाड़ों में से आता है, बिल्कुल साफ ग्लेशियर का ठंडा पानी, और इतना खालिस कि एक घूंट पीते ही सारी थकन जैसे गायब हो जाए, और इतना मीठा कि बार बार इसे पीने का दिल करे। यहाँ आकर एहसास होता है कि कुदरती खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने की चीज़ है। दरख्तों के दरमियान चलती हुई ठंडी हवा, बहते हुए पानी की आवाज़, परिंदों की आवाज़ें, सब मिलकर एक ऐसा सुकून देते हैं जो शायद लफ्ज़ों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। सच है अल्लाह, हक है अल्लाह। मतलब कोई होना चाह कैसे लग फेरी मेडोज से ब्याल कैंप तक का जो ट्रैक है यार, ये मेरी लाइफ का सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत ट्रैक है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्यारे ट्रैक्स पे मैं गया हूँ, जो मीरा जानी से लेके डगरी बंगला तक बहुत प्यारा है। हम सिरीपाई से गए थे मकड़ा पीक, वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन यार इस जैसा ट्रैक मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। एक तो पूरे रास्ते में बारिश थी, जब हमने फेरी मेडोज से स्टार्ट किया, ब्याल कैंप के करीब पहुंचे, पूरा रास्ता बारिश थी, जैसे जैसे हम करीब जाते जा रहे थे बारिश थी। और उसके अलावा दूसरी बात ये थी कि जंगल इतना एक पुरस्कार सा जंगल था, उसमें अट्रैक्शन थी बहुत ज्यादा। और जब हम ब्याल कैंप के करीब पहुंचे तो बहता हुआ जो पानी आ रहा था इस जंगल में, मतलब खामोशी जंगल की और उसमें बहते हुए पानी की आवाज, बस कमाल था यार ये ट्रैक। फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं बिहाल कैंप। सुबह 10 बजे निकले थे हम लोग फेरी मीडोज से। अभी बिहाल कैंप में, यहाँ पे बारिश है बहुत तेज़, मौसम बहुत ही प्यारा है। अच्छा, फेरी मीडोज के बारे में सबसे ज्यादा मैसेज मुझे आए थे कि यहाँ पे स्टे किधर करें, कौन सा होटल बेस्ट है, किसका व्यू अच्छा है। तो यार फेरी मीडोज से बेस्ट मुझे जो लगे है ना, वो है ब्याल कैंप। अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं तो इधर पाकिस्तान होटल था, उधर आप स्टे करें तो आपको इस सफर का मजा आ जाएगा। एक तो ब्याल कैंप बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है, यहाँ पे इतनी रश नहीं होती। जब भी आप आए इधर पाकिस्तान होटल में स्टे करें। यहाँ का ऑनर बहुत अच्छा था, हम सिर्फ रुके थे नाश्ता करने के लिए, नाश्ता भी अच्छा था और प्राइस भी इसने मुनासिब बताई एज कम्पेयर टू फेरी मीडोज। फेरी मीडोज से हम लोग निकले थे 10 बजे, अभी 11:45 यहाँ पे पहुँचे हैं। सर्दी है, बहुत बारिश है यहाँ पे, ट्रैक बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन यहाँ आके बारिश है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। आगे हमने जाना है जी, इसके बाद हमने आगे बेस कैंप तक जाना है, लेकिन बारिश ज़्यादा है, मौसम अच्छा नहीं है, तो शायद हम लोग ना जा पाए। अगर वेदर अच्छा हो गया आगे तक फिर हम बेस कैंप जाएंगे। बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी और सर्दी थी बहुत, तो ब्याल कैंप में जो होटल वाला था बहुत अच्छा आदमी था यार, उसने हमें एक रूम में आग जला के दी। माशाल्लाह खूबसूरत तरीन मस्जिद इन पहाड़ों के दामन में। माशाल्लाह मस्जिद चेक करो, रंग होते एक एक में चांद सा। अरे आओ, बिहाल कैंप से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ और ये पेपर ट्री का जंगल स्टार्ट है यहाँ से। ये रहा सामने नांगा पर्वत। हाँ। ऐसे नज़ारे देखे हैं कभी किसी ने? यार जन्नत में आ गए हम लोग।